हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स का चैप्टर 5, जो हमारे पास समांतर श्रेणी है और इंग्लिश में इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का। दी हुई एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। ये फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी के आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से समझने वाले हैं। हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है? हमारे पास गिवन दिया हुआ है ए की वैल्यू। तो जब हम हल करेंगे तो ए की वैल्यू तो लिख लेंगे, a = 10। ठीक है, अब हमको क्या निकालना होता है? हमको निकालना होता है a2। तो a2 कब निकलेगा? जब हम a में d1 ऐड कर देंगे, यानी कि d ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। तो यहां 10 लिख देंगे, प्लस d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू भी 10 दे रखी है, ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 20। अब आप सोच रहे होंगे कि सारे के सारे ऐसे होंगे। नहीं, विदाउट स्किप किए आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि प्रोसेस क्या है। अगर एक क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो बाकी आप इजीली कर सकते हैं। A2 हम निकाल चुके हैं, अब निकालना है A3। अब A3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें क्या करेंगे हम? A प्लस, अब D1 तो हम निकाल चुके हैं, यानी कि D निकाल चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है? 2D, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे D के साथ, तो 2D लिख देंगे यहां। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? A और D की वैल्यू हमें दी हुई है तो पुट कर देंगे। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10, और बीच में क्या है? प्लस, फिर 2, D के साथ ये 2 मल्टीप्लाई में, यानी कि D की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर लिखनी पड़ेगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 10 जा 20 और 10 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब A4 अगर हम निकालेंगे तो A4 के लिए क्या होगा? A4 = हो जाएगा A प्लस 3D। आई बात समझ में? ठीक है, = 10 प्लस 3D, D की वैल्यू पुट कर देंगे 3 और ये आपकी D की वैल्यू। अब इसमें क्या करेंगे? 3 10 यानी कि 30 हो जाएगा और प्लस 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 40। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या निकालना था? हमने प्रथम 4 पद निकालने थे। तो 4 पद हम निकाल चुके हैं, 1 2 3 4। हमारे पास श्रृंखला क्या आई है? तो सबसे पहले हम लिख देंगे श्रृंखला। श्रृंखला आई है हमारे पास। पहला क्या था? A था हमारे पास 10, फिर आया 20, फिर आया 30, फिर आया 40। इस प्रकार से ये आगे कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे। अब हमको क्या लिखने थे? प्रथम 4 पद। तो यहां लिख देंगे प्रथम 4 पद। प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे? देखिए हमने क्या क्या निकाले? 1 2 3 4, 4 पद। तो यही हमारे 4 पद हो जाएंगे। प्रथम 1 2 3 और चौथा पद क्या हो जाएगा? 40। यानी कि पहला पद 10, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा क्या हो जाएगा हमारे पास? 40। बस हमको यही निकालना था। प्रथम 4 पद वो हम निकाल चुके हैं। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों, इसी प्रकार से हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका फर्स्ट जो पार्ट है बहुत इजी तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको जो है फर्स्ट पार्ट समझा दिया है। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास a = -2 एंड d की वैल्यू दे रखी है 0। सेम मेथड है, उसी मेथड से जैसे हमने जो फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है उसी मेथड से हम इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू लिख देंगे। a की वैल्यू दे रखी है हमारे पास -2। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? A2 निकालना है। तो A2 के लिए क्या होता है? A प्लस D। अब A प्लस D यानी कि A की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास? A की वैल्यू दे रखी है हमारे पास -2 प्लस D की वैल्यू दे रखी है 0। अब किसी भी नंबर को साथ अगर 0 के साथ हम ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो सेम वैल्यू आती है। तो दैट मींस हमारे पास क्या आ जाएगा? -2 ही आएगा। तीसरी चीज, जब हम A3 की वैल्यू निकालेंगे तो A3 के लिए क्या करते हैं हम? A प्लस 2D, क्योंकि 1D ये हो गया 2D। अब हमको यहां लिखना पड़ेगा। अब देखो A की वैल्यू क्या है? -2, तो यहां -2 लिख देंगे। प्लस देखो पहले 2 है तो बाहर 2 लिखना पड़ेगा। इससे पहले क्या लिख देंगे? हम 2 लिखेंगे और फिर D के वैल्यू यहां ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास? इस 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा, तब भी हमारा -2 ही आएगा।
अब निकालेंगे हम A4 के लिए क्या है a प्लस 3d, ठीक है, इज इक्वल टू -2 a की वैल्यू प्लस 3d की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। अब 3 0 से 0 हो जाएगा, उस 0 को -2 में ऐड करेंगे तो सिंपली -2 ही आएगा। देखो प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सबसे पहले हम श्रृंखला लिखेंगे। श्रृंखला क्या आई है हमारे पास, श्रृंखला आई है सारे -2 आ रखे हैं तो यहां लिख देंगे हम -2 -2, ठीक है, तीसरा भी -2 और चौथा भी आया हमारे पास -2, डैश 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 ये आता रहेगा। अब हमको क्या निकालने थे, प्रथम 4 पद, तो यहां लिख देंगे प्रथम 4 पद। प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे, प्रथम 4 पद होने वाले हैं हमारे पास -2 पहला पद, -2 दूसरा, तीसरा और चौथा। लास्ट में हमको क्या करना था, यही निकालना था और यही क्या है हमारे आंसर। तो दोस्तों सिंपली हमने क्या निकाल दिए, प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, यानी कि 4 पद निकालने थे, हमने 4 पद निकाल चुके हैं, ठीक है। 4 टर्म निकालने थे, 4 टर्म हमने निकाल लिए। अब बढ़ते हम थर्ड पार्ट की तरफ, तो यहां मैं लाइन डाल देता हूं, ठीक है, इसको नीचे तक ले आते हैं। अब देखिए यहां पर a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -3, तो इसको भी सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू आ गई 4, अब निकालेंगे हम a2, तो a2 क्या हो जाएगा, a2 होता है a प्लस d इज इक्वल टू, a की वैल्यू है 4, d की वैल्यू क्या है -3, तो बीच में प्लस है, ये -3 आ जाएगा इज इक्वल टू, देखो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। दूसरी चीज, अब यहां पर क्या करने वाले हैं, a3 की वैल्यू, तो a प्लस 2d होता है 4 प्लस, ठीक है, 4 प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, यानी कि ये 2 और ब्रैकेट के अंदर -3, ठीक है। अब क्या आ जाएगा इज इक्वल टू, इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 3 के साथ, तो 2 3 जा 6, लेकिन सिंबल माइनस का प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, यानी कि 6 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो वैल्यू आएगी हमारे पास -2। क्या आएगी, -2, क्योंकि जो 6 आएगा वो माइनस में होगा, तो सिंबल बड़े नंबर का आता है। अब निकालने वाले हैं हम a4, तो a4 का क्या हो गया, a प्लस 3d होगा इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू है +3 और d की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, यानी कि 9 क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, तो -9 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंबल आएगा बड़े नंबर का, यानी कि यहाँ पे 9 आएगा, और 4 में से 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यानी कि -5 आएगा, यानी कि सब्सट्रैक्ट का मतलब घटाना, ठीक है। अब यहां पर जब आप ध्यान देंगे, हम क्या क्या निकाल चुके हैं, a की वैल्यू, a2 a3 a4, श्रृंखला आ चुकी है, यहां क्या लिख देंगे, श्रृंखला, श्रृंखला ऐसे लिखेंगे, श्रृंखला डैश करके, श्रृंखला क्या आई है 4 1 -2 -5, तो श्रृंखला निकाली हमने 4 1, उसके बाद आई है हमारे पास क्या -2 एंड -5 डैश डैश डैश, ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। अब हमको क्या निकालने थे, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद कौन कौन से निकाले, पहला पद है 4, दूसरा पद है 1 एंड तीसरा है -2 और लास्ट पद है हमारे पास -5, और यही क्या है हमारा आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट को इजीली से सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा इन पार्टों में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने इतने इजी तरीके से आपको समझाया है, आपको एक ही बारी में ही समझ आ जाएगा, लेकिन अगर किसी के मन में थोड़ा सा भी डाउट होगा या कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसके फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, a की वैल्यू है -1 एंड d की वैल्यू है 1/2, एंड फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है -1.25 एंड d की वैल्यू है -0.25। ये जो दो पार्ट हैं इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल रिपीट होते हैं, तो मैं आपको इनको इतने अच्छे तरीके से सॉल्व करवाने वाला हूं क्योंकि इनमें ज्यादातर बच्चे जो है कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो आप अगर विदाउट स्किप किए, क्या विदाउट स्किप किए अगर आप ये दो पार्ट देखते हैं तो आपके पास कोई भी वैल्यू वाला क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको बहुत ही मजेदार तरीके से सॉल्व करने वाले हैं और आपको कैलकुलेशन में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाले। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे कि a की वैल्यू क्या है -1, ठीक है, उसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं, a2 निकाल रहे हैं। सबसे पहले यहां हल लिख लीजिए, ठीक है,
a2 की वैल्यू हम क्या कर रहे थे, a प्लस डी, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 प्लस, ठीक है, और d की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। अब जब आप यहां पर ध्यान देंगे तो सिंपली इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर क्या होने वाला है, ये जो है भिन्न में है, इसको भी अगर मैं भिन्न में कन्वर्ट कर लूं, क्या इसको भी अगर मैं भिन्न में कन्वर्ट कर लूं तो मेरे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसके नीचे 1 मान लूं तो 2 एकम 2, यानी कि 2 1 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 और इस 1 के साथ माइनस है तो यहां माइनस लग जाएगा। दूसरी चीज, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 1 1, बीच में प्लस था तो यहाँ प्लस आ जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 है और +1 है, तो प्लस माइनस का -2 में से 1 घटा देंगे तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? एक बार दोबारा बता देता हूं, ये हमारे पास भिन्न में था डी की वैल्यू, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या थी -1, तो हमने इसको भी क्या कर दिया भिन्न में, यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी चीज, हमने इन दोनों में एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना लिया हमने, 2 लिया। फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करी इस 1 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ तो कितना आया -2, इस 1 की 1 के साथ तो 1 1 1 आता है। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आया, सिंबल बड़े नंबर का माइनस आएगा, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा 1, और अपॉन में क्या था 2, यानी कि हमारे पास a2 की वैल्यू क्या आई है -1/2। अब बस आपको ये बेसिक समझ में आ गया तो आप इसमें नहीं फंसने वाले। अब दूसरा क्या था, अब हमको क्या निकालना था, a2 में क्या था a + 2d, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, ठीक है, प्लस 2, d की वैल्यू क्या थी 1/2, इस 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे किसके साथ, इस 1 के साथ, तो 2/2 हो जाएगा, ठीक है, या यहीं पे कर लेता हूं, ये हो जाएगा हमारे पास -1 + 2/2, इस 2 से ये 2 1 टाइम, ठीक है, ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा यानी कि घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो a2 की वैल्यू -1/2 एंड 8, अच्छा ये a3 होगा, ठीक है, a3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। अब क्या निकालेंगे हम, a4, तो a4 की जब हम वैल्यू निकालते हैं उसके लिए होता है a + 3d, इसके लिए क्या होगा, a की वैल्यू है -1 प्लस 3 एंड d की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, तो यहां आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, देखिए इस 3 की मल्टीप्लाई इधर 1 के साथ होगी तो ये हो जाएगा -1 + 3/2, ठीक है। इसको भी सेम चीज, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सिंपली देखो इसके अपॉन में भी 1 मान लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 की इधर कर देंगे तो क्या आएगा 2 1 2, लेकिन माइनस का प्लस 1 की 3 के साथ तो 3 1 3, प्लस माइनस का माइनस ये घट जाएगा, 3 में से 2 अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1, प्लस में है बड़ा नंबर तो प्लस हम लिखते नहीं है, /2, यानी कि a4 की वैल्यू कितनी आई है 1/2, ठीक है। अब हम 4 जो श्रृंखला है उसको निकाल चुके हैं, पहला ये है, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो हम यहां श्रृंखला लिख देंगे, यहां क्या लिखेंगे श्रृंखला। श्रृंखला में क्या करते हैं हम, श्रृंखला क्या क्या है, पहला क्या था हमारे पास -1, दूसरा आया हमारे पास -1/2, तीसरा आया हमारे पास 0 एंड चौथी श्रृंखला आई 1/2 एंड डैश 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 सो ऑन, ठीक है। अब हमको क्या लिख रहे थे, प्रथम 4 पद, तो यहां लिख देंगे प्रथम 4 पद डैश करके यही आ जाएंगे, पहला -1, फिर दूसरा आया हमारे पास -1/2, तीसरा आया हमारे पास 0 एंड चौथा आया हमारे पास 1/4, और ये क्या है हमारे आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है जो फोर्थ पार्ट था उसको इजीली सॉल्व कर लिया है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसी कैलकुलेशन में फंसते हैं और इस टाइप के क्वेश्चनों को जबरदस्ती ही आपके एग्जाम में डाला जाता है, क्यों, ताकि आपका जो कैलकुलेशन में टाइम वो ज्यादा कंज्यूम हो। अगर जिनके बेसिक क्लियर हैं वो तो इजीली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जिनका बेसिक क्लियर नहीं है वो इस टाइप के क्वेश्चनों में फंस जाते हैं और उनका टाइम जो है ज्यादा लग जाता है। तो मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि आप एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमने सॉल्व किया है। वैसे तो आप 10th क्लास में हो, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, लेकिन कई बच्चों का नहीं होता है, तो उसके लिए मैंने सिंपली आपको भिन्न को जो है कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखा दिया है। अब है हमारे पास लास्ट पार्ट जो है फोर्थ पार्ट, तो उसको इधर सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो सेम चीज यही प्रोसेस लगेगा, लेकिन आप कैलकुलेशन में फंसने वाले हो पॉइंट वाले। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो 100% है आप फंस जाओगे। तो मैं आपको फंसाने वाला नहीं हूं, इसी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं
आप देख करके समझ जाओगे कैसे इजी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू दे रखी है -1.25, यहां आगे हल लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे थे, a2 की वैल्यू। तो a2 की वैल्यू के लिए क्या था, a प्लस डी इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है -1.25 प्लस d की वैल्यू क्या है -0.25, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये क्या जाएगा हमारे पास -1.25 -0.25। माइनस कैसे आया, इस प्लस की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे ब्रैकेट के साथ, तो प्लस माइनस का माइनस आएगा आपका। अब जब इन दोनों को क्या करने वाले हैं, माइनस माइनस का प्लस होगा तो ऐड कर देंगे, तो यहां पर देखिए ये क्या आ जाएगा, 0 इसके नीचे आएगा, 1 के नीचे, ये 25 पॉइंट के बाद आएगा 25, तो 25 और 25 कितना होता है, ये होता है हमारा 50, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, और 1 में 0 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.5, ठीक है। 0 को हम लिखते नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 50 हम चाहो तो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन मैं लिख लेता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। पहला तो हम निकाल चुके हैं, अब निकालना है a3। a3 के लिए क्या करते हैं, a प्लस 2d, ठीक है। तो a की वैल्यू है -1.25, दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, बीच में प्लस है और बाहर हमारा 2 आ जाएगा, और d की वैल्यू क्या है -0.25। इसमें भी सेम चीज होने वाली है, ठीक है। जब हम क्या करने वाले हैं, इस 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -1.25, ये तो सेम रहेगा, प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 0. किसके साथ, 25 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.50। अब माइनस माइनस का प्लस होगा तो ये क्या आ जाएगा, 50 ये है और 25 ये है, तो कितना हो जाएगा, 50 में 25 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 75, और 1 में 0 ऐड करेंगे तो सेम आएगा, तो -1.75, ठीक है। यानी कि 50 में 25 जो है हम ऐड करेंगे तो 75, और पॉइंट से पहले क्या था, 1 में 0 ऐड करेंगे तो वही वैल्यू आती है हमारी सेम। सिंबल माइनस का बड़े नंबर का, तो यहां माइनस आ चुका है। अब निकालने वाले हम a4। तो a4 के लिए क्या था, a प्लस 3d, सेम प्रोसेस है, लेकिन आप कैलकुलेशन में ना फंसे, प्लस माइनस करने में ना घबराएं, ज्यादा आप जो है स्ट्रेस ना लें पेपर के दिन, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन क्या होता है आपके स्ट्रेस के कारण ही गलत हो जाते हैं। तो इससे बढ़िया आप प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको स्ट्रेस ना आए। अब a की वैल्यू लिख ली है, अब क्या लिखने वाले हैं, +3d की वैल्यू क्या है हमारे पास -0. ये आ जाएगा हमारे पास 25, ठीक है। d की वैल्यू ये रही हमारे पास, इस 3 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1.25 प्लस 25 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो ये आ जाता है 25 3 जा 75, यानी कि 25 के यहाँ 75, प्लस माइनस का माइनस, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.75, ठीक है। अब सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, सिंबल बड़े नंबर का आएगा। अब देखिए यहाँ पर 25 में ये 75 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 100। अब 100 का मतलब 1.0 आ जाएगा, कैसे, यहां देख लीजिए, इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा यानी कि 2.0। दैट मींस आप क्या लिख सकते हो, सिर्फ 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। कैसे आया, एक बार यहां साइड में करके बता देता हूं। 1.25 था हमारे पास, ये 0 हो जाएगा, पॉइंट इधर क्या था 75। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो यहां पर क्लियर हो जाएगा। देखो 5 5 यानी कि 5 और 5 10, 10 का 0 1 कैरी, 7 और 2 कितना होता है 9, और 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 0 1 कैरी, 1 और 1 2 आया ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं -2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर के साथ क्या है माइनस है। अब ये ऐड क्यों किया, क्योंकि माइनस माइनस का क्या होता है प्लस होता है, और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो दैट मींस हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 2। अब क्या बनाने वाले हम, श्रृंखला बनाएंगे तो क्या होगा, श्रृंखला में पहला a की वैल्यू क्या थी हमारे पास -1.25, ठीक है। दूसरा क्या आया हमारा, दूसरा आया ये -1.50, तीसरा क्या आया -1.75, -1.75, एंड लास्ट आया हमारे पास -2। इसको मिटा देता हूं मैं, लास्ट आया -2 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता रहेगा। लास्ट में हम क्या करते हैं, प्रथम चार पद क्या क्या सेम यही वैल्यू आ जाएगी। पहला पद क्या है -1.25,
दूसरा -1.50 एंड तीसरा -1.75 और चौथा पद क्या है -2। दोस्तों यही क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप एक बार दोबारा देख लेना। वैसे तो पहली बारी में ही आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर बेसिक क्लियर ना हो किसी का तो वो एक दो बार और देख लेना। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम इजीली सॉल्व कर चुके हैं। अगर कोई भी आपको क्वेरी रहेगी, कोई भी डाउट रहेगा तो आप बेहिचक होकर के कमेंट में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट के जो हमारे 3rd एंड 4th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।